एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक छोटा सा लड़का। शाबाश। गर्मी से तपती दोपहरी हो या सर्दी से ठिठुरते दिन, उसके किसान पिता अपने खेतों में मेहनत से लगे रहते थे। उस लड़के की माँ खाने को एक कपड़े में बांधती, बेटे का हाथ पकड़ती और चल देती खेतों की तरफ। बेटे को रोज पता रहता था कि हमें घर से खेत तक का छोटा सा फासला तय करने में बहुत देर लगने वाली है। क्योंकि माँ रास्ते में बूढ़ी काकी का हाल पूछेगी, सिलाई सीख रही पड़ोस वाली दीदी को कुछ नया सिखाएगी, और बुआ के शहर गए बेटे की सलामती पूछेगी। और तब कहीं जाकर माँ खेत पर पहुंचेगी, पिता को खाना परोसेगी, रास्ते के सारे दुख उन्हें बताएगी, और फिर पिता प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, गरीबी और दुखों को हर जिंदगी से दूर कर दो। माँ बाप की रोज की गई ये प्रार्थना बच्चे के मन में घर कर गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, ना सिर्फ उम्र से बल्कि हैसियत से भी, और मशहूर हुआ समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर के नाम से। हमें ऐसे लोगों को स्वागत करना चाहिए जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जनता के बीच में जाके खर्च करे। हमें ऐसे लोग चाहिए। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस व्यक्ति में गरीबों के लिए दर्द है। मैंने अमीर लोग बहुत देखे, अरबपति खरबपति कई लोगों से मैं मिला हूं, जानता भी हूं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैसे से जनता की भलाई का काम करते हैं, और उनमें ये मैंने गुण देखा। लोग राजनीति तो सब करते हैं, समाज सेवा से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा यही जरूरी है कि समाज सेवा की जाए, और जितना गांव के लोगों के बीच पहुंच सके उनकी मदद करें, वो सबसे बड़ा काम है। और उसी काम के लिए लगातार राजनीतिक लोगों को अपना योगदान देना चाहिए। आपने अपना जो प्रयास किया है कंबल वितरण का और लोगों की मदद करने को, बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं एक भावुक दिल ही दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है कंवर सिंह जी का। मेरे भाइयों, मैं यहाँ आप लोगों की सेवा करने आया हूँ, किसान भाइयों की सेवा करने आया हूँ। मैं किसी जात पात पर नहीं जाता, मैं सभी जाति को प्यार करता हूँ, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। पिता श्री हुकुमचंद नंबरदार और माता श्रीमती नारायणी देवी कंवर सिंह के सबसे बड़े गुरु हैं। इन्होंने माँ बाप से सीखा है कि जीवन की सफलता का पाठ संसार से नहीं, संस्कार से सीखा जाता है। इसीलिए कामयाबी के आसमान पर पहुंचने के बाद भी वो अपनी जमीन को नहीं भूले। वो जानते थे कि गांव की सबसे बड़ी समस्या है खराब सेहत, लेकिन जहां रोटी सबसे बड़ा सवाल हो, वहां सेहत कौन देखता है। ऐसे में बड़ी बीमारियों की तो बात ही छोड़ दें, छोटी छोटी बीमारियां उनसे उनकी सांसों की डोर छीन लेती हैं। लेकिन ना ये अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना महंगी दवाइयां खरीद सकते हैं। कंवर सिंह को गरीबों की ये तस्वीर हमेशा परेशान करती रही, इसलिए वो सदा दीन दुखियों की सेवा में लगे रहे। मेरी आप लोगों से यही विनती है, अपने नेता के चक्कर में नहीं,
मैं सेवा करना चाहता हूँ और आपके सेवक ही बन के रहूंगा। ईश्वर की कृपा इन पर है, मां नारायणी देवी की आशीर्वाद इन पर है। ईश्वर उनको और तरक्की दे, ईश्वर उनको लक्ष्मी की भंडार उनका हमेशा भरा रहे, ताकि गरीबों के बीच में जाके अपना धन वो लुटा सके, गरीबों के लिए काम कर सके। चौधरी कंवर सिंह जी का सपना है कि देश के हर गांव की जिंदगी मुस्कुराए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली में नारायणी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट को केवल उन्होंने अपनी मां का नाम ही नहीं दिया, बल्कि मां जैसे जज्बात भी दिए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में नारायणी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को आज 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यही नहीं, 2 मोबाइल डिस्पेंसरियां घर घर जाकर लोगों का इलाज कर रही हैं। खूब फायदा हो रहा जी, उन्हें भाड़ा देना नहीं पड़े, बस में अपना वहीं दवाई मिल रही है। स्टैंड पे खड़ी करते हैं गाड़ी और दवा बांटते हैं। खूब अच्छे देखते हैं डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर आते हैं बाहर के और अच्छे इलाज करते हैं। आने वाले दिनों में ट्रस्ट की ओर से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की योजना भी है। दूर दराज के गाँव में वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से कोई जिंदगी हार ना जाए, इसलिए 2 एम्बुलेंसेस की सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध हैं। जब से ये अस्पताल खुली है कंवर जी के उनसे, जब से हमको बहुत फायदा है। हम दूर तो जान नहीं पाते, हमारे नज़दीक इलाज यहीं हो जाता है। जो दवाई मिलती है यहाँ से बिल्कुल मुफ्त मिलती है। कभी कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं, अपना आते हैं पर्ची बनवाते हैं और हमें दवाई लेके चले जाते हैं। और हमें बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया वो है। और कई साल से ये अस्पताल जब से ये बनी है, मतलब हमें कहीं जाना ही ना पड़ा। विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था के साथ साथ ट्रस्ट समय समय पर इन्हें ट्राईसाइकिल भी बांटती है, ताकि इनकी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कंवर सिंह जी ने नारायणी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की जिंदगी को संवरते देखा, और इस तस्वीर ने उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कंवर सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र में साल 2011 में चौधरी कंवर सिंह तंवर सेवा केंद्र की स्थापना की। इस सेवा केंद्र का लक्ष्य था आसपास के ग्रामीण इलाकों में हर जरूरतमंद तक पहुंचना। इसके लिए 4 मोबाइल डिस्पेंसरी और 2 एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई। मोबाइल डिस्पेंसरी सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 16 MBBS डॉक्टरों की टीम इन मोबाइल डिस्पेंसरियों में काम करती है। मोबाइल डिस्पेंसरी की आधुनिक सुविधाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छोटे स्तर के ऑपरेशंस भी इनमें किए जा सकते हैं। मैंने हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ पे मैंने, आपको मालूम है एक मजदूर और किसान आदमी डॉक्टर को 500 रुपये नहीं दे सकता, तो मैंने ये सोच समझ के कदम उठाया। अब एक दवाई लेने जाता है, डॉक्टर को दिखाने जाता है, वो 200 रुपये से कम कहीं भी कोई भी डॉक्टर पैसे नहीं लेगा। तो हमने ये सोचा कि भाई एक आदमी, गरीब आदमी 200 रुपये नहीं दे सकता, वो घर पे अपनी गोली लेके उल्टी सीधी दवाई लेके, और वो बुखार ज़्यादा है तो बुखार के लिए उल्टी सीधी दवाई ले ली, उससे और ज़्यादा बीमार होता था। तो हमने अपनी एक टीम बनाई अच्छे डॉक्टरों की, MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, और पूरे टोटल मेरे पास कम से कम आज यूपी से लेके यहाँ तक 50 डॉक्टरों की टीम है। डॉक्टर है जिसमें नर्सें हैं, पढ़े लिखे लोग, MBBS, जिनसे हमारे किसानों का भला हो सके। हर गांव में तो अस्पताल खोल नहीं सकता, लेकिन हर गांव में डॉक्टर जरूर पहुंच सकता है। आज इसीलिए जो इन्होंने 4 यहाँ पूरी सुसज्जित जो उन्होंने बसें तैयार की हैं, इसमें न केवल डॉक्टर जाएगा, नर्स जाएगा, कंपाउंडर जाएगा, और वहाँ छोटे मोटे ऑपरेशन तो इसी बस के अंदर हो जाया करेंगे, दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएंगी। भाई ऐसा आदमी आपके इलाके में अगर आया है तो उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ।
कहते हैं शर्म ही महिलाओं का गहना होता है, लेकिन शर्म और झिझक की वजह से परेशानियों को बयान ना किया जाए तो उनका इलाज होना संभव नहीं है। कंवर सिंह जी महिलाओं की इन समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। घूंघट के साए में जिंदगी गुजारने वाली गांव की इन महिलाओं का जीवन कुछ ऐसा होता है कि अपनी बीमारी को हर किसी से नहीं कह पाती और डॉक्टर के पास जाएं कैसे, क्योंकि मुट्ठी तो बिल्कुल खाली है। नतीजा दर्द को सहना इनकी मजबूरी बन जाती है। उस समय तक जब तक उनकी उखड़ती सांसें हकीकत बयां न कर दें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महिलाओं की इसी समस्या को समझते हुए चेकअप करने के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी में कंवर सिंह ने अलग से महिला डॉक्टर्स रखी हैं, जो अलग कैबिन में इन महिलाओं का इलाज करती हैं और उन्हें मुफ्त दवा के साथ साथ सही सलाह भी देती हैं। लेडीज डॉक्टर छोड़ रखा हो, बहुत अच्छा देखता है और हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात की। अब हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, हमारी अच्छी देखभाल हो रही है। तो हम हर बात को बताते हैं लेडीज डॉक्टर को और वो अच्छी तरह पहचानते हैं, अच्छी तरह देखते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वो हमारा अच्छा इलाज